कहानी की शुरुआत 4 जून 1987 को दिखाते हुए होती है। अब हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि किसी बुरी आत्मा या शैतान के वश में होता है। तभी वहाँ पर फादर गैब्रियल की एंट्री होती है जो कि इस लड़के का इलाज करने के लिए आए हुए हैं। एंड दोस्तों, फादर गैब्रियल ही हमारे इस मूवी के मेन कैरेक्टर है। फादर इस शैतान से इसका नाम पूछते हैं, लेकिन वो शैतान अपना नाम नहीं बताता। अब फादर उस शैतान को बोलते हैं, अगर तुम सच में शैतान हो तो इस लड़के को छोड़कर इस पिक के अंदर आके दिखाओ। वो शैतान फादर की बात मानकर ऐसा ही करता है। जैसे ही वो शैतान पिक के अंदर आता है, फादर गैब्रियल उस पिक को गोली मार देते हैं, जिसमें वो शैतान मर जाता है और वो लड़का भी ठीक हो जाता है। लेकिन सुअर बेफालतू का मारा जाता है। अब हमें ये पता चलता है फादर गैब्रियल एक प्रिस्ट है। इसके बाद चर्च में एक मीटिंग रखी जाती है जिसमें फादर गैब्रियल को भी बुलाया जाता है। अब वहाँ पर सारे प्रिस्ट फादर से बोलते हैं कि तुमने बिना चर्च की परमिशन से उस लड़के का इलाज क्यों किया, ये चर्च के रूल के खिलाफ है। फादर उन सभी को ये बताता है कि यह कोई एक्सोर्सिज्म नहीं था, बल्कि उस लड़के का दिमागी संतुलन ठीक नहीं था, जिसकी वजह से वो लड़का ऐसी हरकतें कर रहा था। अब उन सभी फादर्स के बीच में बहस होने लगती है, तो फादर गैब्रियल वहाँ से गुस्सा होकर चले जाते हैं। अब हम एक फैमिली को देखते हैं। इस लेडी का नाम जूलिया है, जो अपने दोनों बच्चों के साथ स्पेन जा रही थी। थोड़े समय पहले ही जूलिया के हस्बैंड की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसी कार में उनका छोटा बेटा हेनरी भी होता है, लेकिन वो उस कार एक्सीडेंट को सर्वाइव कर लेता है। लेकिन उस कार एक्सीडेंट का हेनरी के दिमाग पर इतना बुरा असर हुआ है कि उसने सबसे बात करनी बंद कर दी थी। अब हमें दिखाया जाता है ये फैमिली एक पुराने घर में रहने के लिए आ गए हैं, जिसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब है। जूलिया की बड़ी बेटी को वो घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी जूलिया की मुलाकात फादर इस्कोबेल से होती है, जो कि इस घर की देखभाल करते थे। वो जूलिया को कहते हैं, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बुला लेना। अब हमें दिखाया जाता है इस घर के बेसमेंट में कुछ लोग काम कर रहे होते हैं। उसी वक्त एक आदमी को दीवार में से एक गड्ढा दिखाई देता है। वो चेक करने के लिए जैसे ही माचिस जलाता है तो वहाँ पर बहुत तेज की धमाका हो जाता है। ये धमाका इसलिए होता है क्योंकि उस घर के बेसमेंट में सल्फर गैस थी। इस धमाके की वजह से वहाँ पर काफ़ी सारे लोग जख्मी हो गए थे। दूसरी तरफ हेनरी को मिर्गी के दौरे आने शुरू हो जाते हैं। तभी जल्दी से जूलिया वहाँ पर आती है तो वह यह देखती है हेनरी के अंदर शैतान आ गया है। अब हेनरी अपने मुंह को नोचने लगता है। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि इस मूवी में शैतान की एंट्री कैसे हुई। मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, जिस टाइम बेसमेंट में धमाका हुआ उसी टाइम बेसमेंट में जो शैतान कैद था वो उस धमाके की वजह से आज़ाद हो गया था, जिसने हेनरी को घर में अकेला देखकर उसको लपेटे में ले लिया था। अब जूलिया हेनरी को हॉस्पिटल लेकर चली जाती है तो डॉक्टर जूलिया को बताता है कि हेनरी की मेंटली कंडीशन बहुत ख़राब है। हेनरी को अपने फादर की मौत का सदमा लग गया है। आपको हेनरी का ख्याल रखना होगा। अगर हेनरी की तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है तो आप उसे ये इंजेक्शन लगा देना। लेकिन जूलिया को मामला गड़बड़ लग रहा था, तो वो सीधा फादर एस्कोबेल के पास चली जाती है। अब जैसे ही फादर एस्कोबेल हेनरी को देखने के लिए रूम में जाते हैं तो वो शैतान उनको रूम से फेंक देता है। दूसरी तरफ फादर गैब्रियल एक चर्च में अपने सीनियर से बात कर रहे थे। वो उन्हें बता रहे हैं कि स्पेन में एक फैमिली है, तुम्हें उनकी मदद करने के लिए जाना होगा और उस बच्चे को बचाना होगा। अब फादर स्पेन जाने के लिए निकल जाते हैं एंड फाइनली फादर जूलिया के घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो हेनरी के रूम में एंटर होते हैं तो वह शैतान उनको देखकर खुश हो जाता है, मानो उस शैतान को फादर गैब्रियल का ही इंतज़ार हो। अब फादर उस शैतान को क्रॉस दिखाते हैं, जिसे देखकर वो शैतान बिल्कुल भी नहीं डरता। तो फादर उसका नाम पूछते हैं, लेकिन वो अपना नाम नहीं बताता। मैं दोस्तों आपको बता दूं, फादर गैब्रियल के पास एक यूनिक तरह से एक्सोर्सिज्म करने की पावर है, जिसमें वो शैतान का नाम पता करके उस शैतान को किसी के भी शरीर से निकाल सकते हैं। अब हेनरी के अंदर का शैतान फादर गैब्रियल को कायर बोलता है। अब हमें काफ़ी समय पहले का सीन दिखाते हैं। फादर गैब्रियल वर्ल्ड वॉर में अपने देश की तरफ से लड़ रहे होते हैं। तभी दूसरे देश के सैनिक उनके साथियों को मार देते हैं, लेकिन वहाँ गैब्रियल बच जाते हैं और अपने आप को मरा हुआ दिखाकर वहाँ से बच निकलते हैं। लेकिन फादर को शैतान की इस बात का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। अब शैतान हेनरी के मुंह से मरी हुई चिड़िया निकालता है, जिसे देखकर फादर गैब्रियल परेशान होकर बाहर आ जाते हैं और जूलिया को बताते हैं हेनरी को बहुत खतरनाक शैतान ने अपने कब्जे में कर रखा है, जो कि बहुत शक्तिशाली है। अगर हमने जल्दी से इसका इलाज नहीं करा तो हेनरी मर जाएगा।
अब शैतान अपनी बुरी ताकत दिखाना शुरू कर देता है। वो जूलिया की बड़ी बेटी को उसके फादर की आवाज़ में फ़ोन करता है, जिसे सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। यह देखकर फादर गैब्रियल और उनके साथी एक्सोर्सिज्म करने की तैयारी शुरू कर लेते हैं। जैसे ही वो हेनरी के कमरे में आते हैं तो वह शैतान उनको उनका बीता हुआ बुरा समय और घिनौना समय याद दिला देता है। वो फादर गैब्रियल को ये बताता है, तुम्हारी गलती की वजह से एक लड़की ने अपनी जान खो दी। यही फादर इस्कोबेल को बोलता है, तुमने प्रीस्ट होने का फ़ायदा उस लड़की के साथ गलत काम करके उठाया। इतना सुनते ही इस्कोबेल हेनरी का गला पकड़ लेते हैं। अब वो दोनों फादर बाहर आकर बीते हुए पास्ट की बात करने लगते हैं और अपनी तरफ से किए गए गलत कामों का एक दूसरे के सामने कन्फेस करते हैं। फादर गैब्रियल अब शैतान से जुड़े हुए सबूत ढूंढने के लिए घर के बाहर चले जाते हैं। बाहर आकर उन्हें एक कुआं मिलता है जो कि चर्च के निशानों से ढका हुआ था। जैसे ही फादर उस कुएं का ढक्कन हटाते हैं, उसके अंदर काफ़ी सारे मरे हुए लोगों की खोपड़ी होती है। अंदर शैतान जूलिया की बड़ी बेटी को अपनी बातों में फंसा लेता है और उसका कान काट लेता है। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जूलिया जैसे ही कमरे में आती है, वो शैतान जूलिया को बेड के अंदर खींचने लगता है, लेकिन फादर गैब्रियल उन्हें बचा लेते हैं। अब फादर गैब्रियल इस्कोबेल को उस कुएं के पास लेकर जाते हैं और दोनों उसके अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर उन्हें काफ़ी सारे कंकाल दिखते हैं। एक कंकाल के हाथों में अंगूठी होती है। थोड़ा आगे जाने के बाद उन्हें एक दरवाज़ा मिलता है जिसकी चाबी एक कंकाल के पेट में होती है। अंदर आके उन्हें बहुत बड़े प्रीस्ट का कंकाल मिलता है, जिसने उस जगह पर कई सारे लोगों की जान काले जादू की वजह से ली थी। इसी वजह से उस जगह को कई सालों से बंद कर रखा हुआ था। क्योंकि वो शैतान खुद प्रीस्ट था, इसलिए उसे फादर गैब्रियल की ज़रूरत होती है। वहाँ गैब्रियल को एक किताब मिलती है जिसमें साफ साफ बता रखा था कि इस दुनिया में इस तरह के काफ़ी सारे शैतान मौजूद है। एंड फाइनली फादर को उस शैतान का नाम मालूम हो गया था। अब इस शैतान का एक्सोर्सिज्म करना आसान हो गया था। शैतान हेनरी के साथ साथ जूलिया की बेटी को भी अपने वश में कर लेता है। वो दोनों वहाँ पर सभी लोगों को मारने से पहले फादर गैब्रियल के सामने एक शर्त रखते हैं कि अगर तुम मुझे अपने शरीर में आने दो तो मैं इन सबको छोड़ दूंगा। सिचुएशन को देखते हुए गैब्रियल को शैतान की बात माननी पड़ती है। अब वो शैतान गैब्रियल के अंदर आ जाता है। साथ में ही इस्कोबेल सबको घर से जाने को कह देता है। अब फादर गैब्रियल अपने आप को फांसी लगाकर मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह शैतान उनको नहीं मरने देता। तो फादर गैब्रियल बेसमेंट में चले जाते हैं ताकि अपने आप को जला सके। उनके पीछे पीछे इस्कोबेल भी वहाँ पर आ जाता है एंड एक्सोर्सिज्म की प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। तभी उसके सामने शैतान वही लड़की को ले आता है जिसके साथ उसने गलत किया था, लेकिन इस बार इस्कोबेल नहीं डरता। वो क्रॉस उठाकर सीधा उस लड़की के सर में डाल देता है एंड वो लड़की वहीं पे जल जाती है। दूसरी ओर फादर गैब्रियल को भी वही लड़की दिखाई देती है जिसकी मौत उनकी वजह से हुई थी एंड इस्कोबेल भी उनको बताता है कि ये क्रॉस सीधा इनके सर में घुसेड़ दो एंड फादर गैब्रियल भी ऐसे ही करते हैं। वो क्रॉस उठाकर सीधा उस लड़की के सर में घुसेड़ देते हैं, जिससे नरक का दरवाज़ा खुल जाता है और वो शैतान नरक में गिर जाता है। अब दोनों फादर वहाँ पर एक्सोर्सिज्म की प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं एंड फाइनली वह शैतान मर जाता है। थोड़े दिनों बाद हमें दूसरे फादर दिखाए जाते हैं जो कि गैब्रियल को बताते हैं कि इस दुनिया में अभी भी इस तरह के 199 शैतान मौजूद है एंड वो फादर को ये काम सौंपते हैं, तुमको इन सभी शैतानों को इस दुनिया से ख़त्म करना है। और फादर भी उनकी बात मानकर उन सभी शैतानों को मारने के लिए निकल जाते हैं और मूवी का दी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।